फरीदाबाद के गांव में स्कॉर्पियो से कुचलकर मारने की कोशिश करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें कल की है। हरियाणा के फरीदाबाद में सीआईए से बचकर भाग रहे स्कॉर्पियो सवार दो लोगों ने एक युवक को कुचल दिया। अभियुक्तों ने युवक को मारने के लिए करीब 200 मीटर तक उसका पीछा किया। जब युवक सड़क क्रॉस करके भागने लगा, उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक कई फीट दूर जाकर गिरा। अभियुक्तों ने टक्कर मारकर पास के ही एक मकान की दीवार भी गिरा दी। इस वारदात में युवक को गंभीर चोट आई है। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने कार चालक की तलाश तेज कर दी है। उधर पुलिस जांच में ये सामने आया कि स्कॉर्पियो सवारों का शक था। युवक ने सीआईए को उनके ठिकाने की सूचना दी। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मामले की शिकायत पुलिस को दी है, जिसमें टक्कर लगने से घायल युवक पर ही हमला करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस वीडियो और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सच सामने आ जाएगा। मामले में कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में रोड रेज का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां मामूली विवाद पर कुछ बाइक सवार युवकों ने पुलिसकर्मी को उनकी कार से उतारकर पीटा। मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिसकर्मी से सड़क पर मारपीट की घटना 28 जून की है, जब ड्यूटी के लिए जा रहे पुलिसकर्मी को बाइक सवार करीब दर्जन भर युवकों ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि पुलिस चौकी से कुछ दूर पहले 7 से 8 बाइक सवार युवकों ने पीड़ित की कार को रोका और कार से खींचकर मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इससे पहले सड़क पर गलत तरीके से बाइक ड्राइव करने को लेकर पीड़ित और अभियुक्तों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। ये 14 आरोपी जो है, हमने ये फुटेज सीसीटीवी फुटेज के वर्कआउट करके ताबे में लिए गए हैं। इसे जो क्राइम करने के लिए यूज की गई टोटल 5 टू व्हीलर जिसका कीमत 5,60,000 है, वो हमने जब्त की है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएगी। मामले में अब तक 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पता चला है कि अभियुक्तों में से कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और हैदराबाद के एक होटल में महिला की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के परिजनों की शिकायत के आधार पर ही मामले की जांच जारी है। तस्वीर हैदराबाद के लैंगर हाउस थाना क्षेत्र के एक होटल की है, जहां एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृत महिला की पहचान अलवाल की रहने वाली रेणुका के तौर पर हुई है। शुरुआती जांच में पता चला कि रेणुका गोलकोंडा इलाके के रहने वाले फारूक को कुछ समय से जानती थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने लैंगर हाउस इलाके के एक होटल में चेक इन किया था। फारूक ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाहर जाने के बाद जब वो होटल लौटा तो उसने रेणुका को कमरे में फंदे से लटका पाया। फारूक का दावा है कि उसने आत्महत्या की है, जबकि रेणुका के परिजन ने आरोप लगाया कि यह हत्या है। उन्होंने फारूक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने केस दर्ज कर फारूक को कस्टडी में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक ये मौत आत्महत्या है या हत्या, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस के मुताबिक घटना की हर एंगल से जांच हो रही है और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बिहार के पटना में बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला है। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद दबंगों ने एक इंश्योरेंस एजेंट को घर से खींचकर पीटा और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इंश्योरेंस एजेंट से मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का ये मामला पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र के नूरपुर इलाके का है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने घर से खींचकर पीड़ित शशि कुमार को बेरहमी से पीटा, उसकी चेन छीन ली गई और विरोध करने पर उसके शरीर पर चाकू से कई बार हमला किया गया। सीसीटीवी के इस वायरल फुटेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि परिवार पर दबंगों का किस कदर कहर बरपा है। पीड़ित ने बताया कि घटना के दिन शाम के वक्त क्रिकेट खेल के दौरान अभियुक्तों से कहासुनी हुई थी। तभी उन्होंने गंभीर अंजाम की चेतावनी दी थी, लेकिन शाम ढलते ही वो उसके घर आ धमके और उसे जमकर पीटा। बीच बचाव कर लोगों ने उसे किसी तरह से बचाया। आकर के अभिषेक कुमार ने मेरे सिर पे रिवॉल्वर हथियार तान दिया, रिवॉल्वर, और उसके बाद उसके छोटे भाई भोला कुमार ने मेरे शरीर पे चाकू से वार किया, पीठ पे, पेट पे, बहुत जगह वार किया, जिसके वजह से हम बहुत लहूलुहान हो गए, खून से लथपथ हो गए।
फिलहाल पुलिस ने शशि कुमार की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई। और वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में इलाज का पैसा मांगने पर मरीज ने अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों से जमकर मारपीट की है। डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ठाणे के कल्याण इलाके का यह वही निजी अस्पताल है जहां बिल भुगतान को लेकर हुए विवाद में मरीज और उसके साथियों ने जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हुई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सोनू नाम का एक मरीज बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, जिसमें उसे इंजेक्शन और ड्रिप लगाई गई थी। लेकिन जब बिल भुगतान का वक्त आया तो तरह तरह के बहाने बनाने लगे। इतने में उसके कई दोस्त अस्पताल के बाहर जमा हो गए और जब अस्पताल के कर्मचारी वहां पहुंचे तो लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से उन पर टूट पड़े। इस हमले में डॉक्टर और कई स्टाफ को गंभीर चोटें आई हैं। जब हम लोग बिल की बात कर रहे थे उनसे, तो बिल के लेके बात ही नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट गाली गलौजी करना चालू कर दिया। तो उन्होंने, उनका इंटेंशन था ही नहीं पैसा देने का, फ्री में उनको ट्रीटमेंट लेके जाना था। कितने लोगों के साथ मारपीट होती है आपसे? कम से कम 4 से 5 लोग रहेंगे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है।